आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। इसमें कक्षा 5, विषय कलरों और समय रहेगा 35 से 40 मिनट। इसमें दिनांक हमें जिस डेट को पढ़ाना रहेगा हम क्लास में ये डेट डाल लेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है। पहली हेडिंग लर्निंग आउटकम। बच्चे महापुरुषों के विषय में जानते हैं तथा बच्चे देश के स्वतंत्रता में भाग लेने वाले महापुरुषों के विषय में जानकारी रखते हैं। दूसरी हेडिंग है प्रकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरी हेडिंग है, ये पाठ का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो पाठ हमें क्लास में पढ़ाना है। इसके बाद है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने लिया है पाठ्य पुस्तक, कलरों और दीक्षा ऐप की सामग्री। इसके बाद चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या, दूसरा रहेगा चरण, तीसरा रहेगा समय और चौथा रहेगा आकलन के तरीके। पहली हेडिंग है शिक्षण के शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट और सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को देश की आज़ादी में योगदान देने वाले कुछ महापुरुषों के विषय में बात करेंगे, यानी बच्चों से बात करेंगे उनके बारे में। इसके बाद है शिक्षण के मध्य में अगली हेडिंग। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट और सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 74, पाठ 13 सरदार वल्लभ भाई पटेल नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उसे शिक्षक के साथ दोहराएंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का सारांश बताएंगे। अब सारांश देखिए, इसमें हमने बहुत छोटा करने का प्रयास किया है, इसलिए बहुत सारे पॉइंट इसमें छूट भी जाएंगे। वो हम लोग क्लास में जब आदर्श वाचन कराएंगे तो उसके साथ बच्चों को रिवीजन करा देंगे। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के पेटला तालुके के करमसद गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लाड़ भाई था। झवेर भाई किसान थे। वल्लभ भाई पटेल विदेश में वकालत करने गए। विदेश से लौटकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। इसी समय गांधी जी के संपर्क में आकर वकालत छोड़कर देश की सेवा में लग गए। इन्हीं के प्रयासों से बेगार प्रथा समाप्त हो गई। 1927 में वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसी सत्याग्रह में पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। सरदार पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री बने। पटेल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लगभग 600 रियासतों को भारतीय संघ का अटूट अंग बनाकर भारत के मानचित्र को नवीन रूप प्रदान करना था। संपूर्ण भारत में एकता स्थापित हो गई, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केवल 2.5 वर्ष ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवित रहे। 15 दिसंबर 1950 को दिल के दौरे से मुंबई यानी बम्बई में उनका निधन हो गया। इसके बाद आगे थोड़ा सा है। सरदार पटेल की सफलता का मूल मंत्र था कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। इन्होंने अपने 75वें जन्म दिवस पर राष्ट्र को संदेश दिया था, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना करो। इसके बाद अगली हेडिंग इसमें आती है शिक्षण के अंत में। शिक्षक बच्चों से, इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट, प्रश्नोत्तर द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। इसमें हमने कुछ प्रश्न लिए हैं। इसमें हम प्रश्नों की संख्या को अपनी सुविधा के अनुसार
घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे इसमें हमने पहला प्रश्न लिया है कि वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो हम इसमें इस प्रश्न को बच्चों से पूछ सकते हैं कि वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था। और दूसरा प्रश्न हम तोड़ सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था। इस तरह से हम बच्चों में छोटे छोटे प्रश्नों में बांट के इसको लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं क्लास में। वारदोली का सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, ये भी पूछ सकते हैं, एक प्रश्न बना सकते हैं। और फिर हमने एक लिया है कि वारदोली का सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुआ। और तीसरा प्रश्न है वारदोली के सत्याग्रह आंदोलन में सरकार क्यों झुकी। और चौथा प्रश्न हमने लिया है वल्लभ भाई पटेल की देश को सबसे बड़ी देन क्या है। वही जो हमने बताया कि 600 रियासतों को उन्होंने एक किया, तो ये सबसे बड़ी देन थी। उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर बच्चों द्वारा स्पष्ट न दे पाने पर शिक्षक उन्हें सही व स्पष्ट उत्तर देंगे, यानी बताएंगे। अगली हेडिंग इसमें आती है श्याम पट कार्य। शिक्षक श्याम पट पर कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे और बच्चों को इसे अपनी कॉपी पर लिखने को कहेंगे। आगे आता है शब्द अर्थ। देशभक्त, देशभक्त मीन क्या होता है, देश के प्रति प्रेम और भक्ति भाव रखने वाला। सत्याग्रह मीन्स होता है सत्य के लिए आग्रह। और अपव्यय मीन होता है फिजूल खर्ची। और जुर्माना मीन होता है दंड। और नासूर मीन होता है वह घाव जो जल्दी नहीं भरता। गैर कानूनी मीन होता है नियम विरुद्ध, यानी नियम के विरुद्ध। और जायदाद मीन संपत्ति होता है। जन सेवा मीन जनता की सेवा। इसके बाद अगली हेडिंग आती है 5वीं हेडिंग प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट। इसमें इसके लिए निर्धारित समय है 5 मिनट। और शिक्षक बच्चों को सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र घर से बनाकर लाने को कहेंगे। और अंतिम हेडिंग है शिक्षण योजना की। इस शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।